हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका मैं बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है गो गो एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जो क्लास 9th में है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे नोट्स से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मोशन होता कैसे। मोशन होता क्या है? मोशन क्या होता है? मोशन का अर्थ होता है जब आप क्या देखते हैं कि आपकी चीज मोशन में हो और स्टेशनरी जो है बाकी चीजें स्टेशनरी रहती है। जैसे आप ट्रेन से जाते हैं तो सब आपको लगता है सारी चीजें भी आपके साथ चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सारी स्टेशनरी रहती है, ठीक है, और आपकी जो चीज है वो मोशन में रहती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। मतलब मोशन के लिए क्या होता है? ए बॉडी इज अ मोशन। मोशन में होता है व्हेन, कब होता है मोशन में? जब वो अपनी जो प्लेस है उसको बार बार बदलता रहता है, ठीक है। अपना जो जहाँ पे उसका पोजीशन है वो पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज हो रहा है ना सारी पोजीशन। और रिस्पेक्ट क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मोशन की डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है? डिस्टेंस एक लॉन्गेस्ट, मतलब अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक गया? ये देखो 6 तक गया, ठीक है। फिर दोबारा 2 पे आ गया। तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे आपका कितना है? 4 से 6 से 4 गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 4 आपका हो गया 10, ठीक है। 10 इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आपने अपनी जगह कितनी डिस्प्लेस की है। तो इसने बस यहाँ से यहाँ तक गया है। ये बस यहाँ से यहाँ तक गया है। स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ 2 मीटर दूर गया है अगर आप ध्यान से देखें। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया? पहले ये इतना दूर गया, 6 तक गया, फिर दोबारा ये वापस आया। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो होता है कि आपने कितना पाथ, मतलब कितने चले हो आप। और डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपने अपनी जगह, अपनी इनिशियल पोजीशन से अपना फाइनल पोजीशन कितना आप चले हो, मतलब आप जो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहां से आप कितना दूर गए, ठीक है। वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, अगर आपको सिंपल तरीके में समझाया जाए, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप देखोगे कि वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम का कोई नहीं होता, लेकिन डिस्टेंस का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप कैसे भी चलते हो, उल्टा सीधा गोल मोल कैसे भी चलते हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं? इसका कोई ना कोई डायरेक्शन होता है। आप डिस्प्लेसमेंट का कोई डायरेक्शन होता है, वो एक ही डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा क्या कि वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसका कोई डिस्प्लेसमेंट है। जैसे फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। आप फोर्स 90 डिग्री के अलावा और ऐसे नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब इसका कोई डायरेक्शन है, ठीक है, कोई मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो ये सारी चीजें स्केलर क्वांटिटी में आते हैं और ये सारे वेक्टर में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आता है और आपको पता है कि इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, बाकी चीजें। तो डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप कुछ अगर चल रहे हो, थोड़ा सा भी चल रहे हो, तो आपका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आप समझ लो इस वाले पिक्चर से अगर मैं समझाऊं, अगर ये घूम के वापस 2 पे आया है, अगर घूम के दोबारा 0 तक आ जाता, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता? आपका 0 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रहता है। डिस्टेंस आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 8 ही रहता, समझाया? तो ये आपको समझाना था। फिर क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑफ बॉडी will be 0 if after traveling a certain distance the moving body finally comes back to its starting point। मतलब वही कह रहा है कि अगर 0 कब होगा? डिस्प्लेसमेंट जब वो दोबारा घूम के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम यूनिफॉर्म मोशंस और बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मेरे चैनल को बढ़ाते रहिए। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज़ और प्लीज़ कम से कम भी आप 20 लोगों का कमेंट आएगा तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ओके।